हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। बात करेंगे आज अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे, खासकर विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट की, उनकी रेंज की, वेवलेंथ रेंज की, और उनका स्पेक्ट्रम, लाइट का स्पेक्ट्रम कैसे स्टडी करते, कैसे पढ़ते हैं। हालांकि स्पेक्ट्रम के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बट तो हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कई बार इनको ऐसे भी बोलते हैं ईएम रेडिएशंस। ईएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? ऑल सॉर्ट ऑफ लाइट लाइक एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल पोर्शन, अल्ट्रावायलेट, radio waves, microwaves, all type of radiations are included into it, electromagnetic radiations. तो क्या है ये? EM waves consist of oscillating electric and magnetic field both field components are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave। तो जितने भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे वो गामा रेज हों, एक्स रेज हों, रेडियो वेव्स हों, विजिबल लाइट हो, ऑल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, टू व्हील कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field, and both are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of the wave. तो EM radiations include radio waves, microwaves, UV, ultraviolet, X-rays, etc. X-rays, etc. तो both the field components are perpendicular to each other. तो अब यहीं पे बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। Electromagnetic wave spectrum, when the white light or when it consists of the various type of wavelengths, lights of different wavelengths like this. Symbolically we can show it like this. लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो दिस इज इंक्रीजिंग लैम्डा वेवलेंथ, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। मान लो ये रेडियो वेव्स हो गई, इधर लार्जेस्ट वेवलेंथ की होती हैं। देन कम्स माइक्रोवेव्स, देन कम्स इंफ्रारेड, radiations, then is visible portion which we are going to study now, then comes
ultraviolet, UV, X-rays, gamma rays. Gamma rays are most energetic and have the least value of the wavelength. These visible portion of the light, थोड़ा सा और इसको हम देखें कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है, कहां से कहां तक होती हैं. Actually, this consists of Vibgyor, वॉयलेट, ये रेंज होती है विजिबल. दिस इज विजिबल लाइट. क्यों बोलते हैं विजिबल लाइट? बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट are visible to the human eyes. Human eyes are sensitized to see these wavelengths. That's why it is called visible light. So it is nothing but the part of electromagnetic wave spectrum, Vibgyor, and this range is 4000 angstrom to 7500 angstrom. So visible range lies between 4000 angstrom to 7500 angstrom. रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है इन द विजिबल पोर्शन, एंड वॉयलेट और इंडिगो इनकी वेवलेंथ्स स्मॉलर होती हैं इन द पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट. सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद द विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट. इंफ्रारेड जिनकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है विजिबल पोर्शन से, दैट मीन्स मोर देन 7500 एंगस्ट्रॉम. माइक्रोवेव्स विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इन द माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवंस, शॉर्ट में उसको माइक्रोवेव ही बोल देते हैं, बिकॉज फूड इज कुक्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव्स. एंड देन रेडियो वेव्स विच आर यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग द सॉन्ग्स एंड ऑल दैट ऑन FM और रेडियो, तो वो रेडियो वेव्स कहलाती हैं. एक्स रेज आप जानते हो काफ़ी पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं एंड यूज्ड फॉर मेडिकल डिटेक्शन ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन द बोन और अदर थिंग्स. सो दीज आर एक्स रेज. Gamma rays are highly energetic and very dangerous also for any animal or human being. So visible portion is this Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So this is nothing but the spectrum of the visible portion of the light, that also we will study later. तो ये था electromagnetic waves. अच्छा, इनके लिए formula for all electromagnetic waves, we know the formula. For all electromagnetic waves, all move with the speed of the light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. You know the formula, lambda is equal to c upon nu, where c is constant. तो लैम्डा आपको मालूम है तो न्यू तो मालूम ही है, या न्यू मालूम है तो लैम्डा तो आपको मालूम ही है. सो दिस यू शुड रिमेंबर. अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन यही ले लें कि फॉर एग्जाम्पल range of wavelength of visible light is 4000 angstrom to 7500 angstrom. Convert this into frequency range. In hertz. मान लो यही क्वेश्चन हो तो वेरी सिंपली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू. तो जैसे ये रेंज थी, वेवलेंथ की रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम. तो फिर न्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, c अपॉन लैम्डा, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये भी फिर मीटर में ही लोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर टू 7000, सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 7.5 इंटू 10 टू द पावर -7.
दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.75 इंटू 10 टू द पावर 15 2 डिवाइड करेंगे तो 4.0.4 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज और सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स 7.5 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज 14 हो गया अब तो 2 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो ध्यान रहे वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट सिंपल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब देखो हम बात करेंगे अबाउट मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। हालांकि मैक्सवेल्स वेव थ्योरी हमें बहुत डिटेल में नहीं चाहिए केमिस्ट्री में, बट हमें एक्चुअली पढ़ना है अबाउट द photoelectric effect and black body radiation, where the Maxwell's theory was failed and the new concept came, a very revolutionary concept came and given by who? Planck's, called Planck's quantum theory. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले थोड़ा सा एक फीचर्स जान लेते हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। तो लिखो हैंडल मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, देखो इन द मैक्सवेल वेव थ्योरी मैं आपको थोड़ा सा एक कहानी सुनाता हूँ। अब आप सोचोगे सर केमिस्ट्री में कहानी, इसे कहानी मान के थोड़ा समझ लो तो इट विल हैव द गुड इम्पैक्ट ऑन योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द वे ऑफ स्टोरी आई एम टेलिंग यू। तो ये मतलब इट इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी थ्योरी स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने कहा कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण था मैक्सवेल्स की वेव थ्योरी। मैक्सवेल साहब बहुत ही फेमस और बड़े ही सक्सेसफुल पर्सन थे ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट मीन्स सूरज से जो रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, या हम लाइट या बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो उससे जो रोशनी आती है दैट हैज़ द वेव नेचर एंड दैट वाज वेल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय मैक्सवेल्स। तो मैक्सवेल की वेव थ्योरी बड़ी फेमस थी। मैक्सवेल बहुत ही रिवियर्ड रेस्पेक्टेड पर्सन थे। क्यों रेस्पेक्टेड थे? क्योंकि मैक्सवेल की वेव थ्योरी के हिसाब से जैसे लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वेव्स दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेव्स। डाइफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ अ वेव थ्रू एन ऑब्स्टेकल और लाइक दैट। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं सुपर इम्पोजिशन एंड डाइफ्रैक्शन, दैट मीन्स इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। दो शब्द कौन से? इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन। और मैक्सवेल साहब की जो वेव थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी दैट वाज सक्सेसफुली एबल टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो इसलिए ये मैक्सवेल्स थ्योरी बहुत फेमस थी, बहुत ही रेस्पेक्टेड थी। साथ में ये रेस्पेक्ट और भी बढ़ गई। कैसे? क्योंकि मैक्सवेल्स की वेव थ्योरी के हिसाब से इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग अंडर एक्सेलरेशन देन इट मस्ट लूज एनर्जी बिकॉज इट इज इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड द सेम कॉन्सेप्ट व्हेन अप्लाइड ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, so it is under the state of acceleration called radial acceleration, so it must lose energy as per the Maxwell's wave theory, but ये energy lose नहीं करता। electron does not fall inside the nucleus। इस बात का रदरफोर्ड साहब के पास कोई जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर के मैक्सवेल साहब की एक सुप्रीमेसी थी। मैक्सवेल साहब का एक छत्र राज था अबाउट हिज वेव नेचर ऑफ लाइट। बट तभी कुछ कॉन्सेप्ट्स और आए, एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना और आए, जहां पर पहला झटका लगा मैक्सवेल्स की वेव थ्योरी को अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इन थ्योरीज पर
जो इनके ऑब्जर्वेशंस थे, जो इनकी फाइंडिंग्स थी, उन पॉइंट्स पर जब मैक्सवेल की वेव थ्योरी को अप्लाई किया गया तो मैक्सवेल्स वेव थ्योरी फेल्ड. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तब एक थ्योरी प्रपोज की किसने? प्लैंक्स ने, कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स ने बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट कहा. उन्होंने कहा कि light moves in the form of particles or in the form of small packets called photons. उन्हें कहा क्वांटम ऑफ लाइट. फोटोन को कहा गया क्वांटम ऑफ लाइट. ये किसने कहा? प्लैंक्स साहब ने कहा. तो प्लैंक्स ने कहा कि लाइट इज पार्टिकल, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ द एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स. ये बड़ा अजीब सा था. इनिशियली इट वॉज नॉट बिलीव्ड. Initially he was criticized. Who? Planck's. Initially lot of criticism was put or made on Planck's quantum theory, but to the rescue of Planck's, who came forward? Einstein. Einstein did consider the phenomena of photoelectric effect. Photoelectric equation of Einstein is also quite famous. Einstein is famous for so many works he did in physics. अब physics, ये तो chemistry पढ़ रहे हैं हम. मैं स्टूडेंट्स पहले ही कह चुका हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज मेनली द टॉपिक ऑफ फिजिक्स. तो ये सब फिजिसिस्ट हैं, चाहे वो मैक्सवेल हो, चाहे वो प्लैंक्स हो, चाहे वो आइंस्टीन हो. तो आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना ऑब्जर्व किया ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सक्सेसफुली एक्सप्लेनेबल विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. सो दिस वाज द फर्स्ट ब्लो टू द मैक्सवेल्स वेव थ्योरी. अभी तक तो मैक्सवेल का एक छत्र राज था, बिकॉज ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऑफ द इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन विच आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. तो लाइट को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था मैक्सवेल साहब ने यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन विच आर एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना. बट मैक्सवेल थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो मैक्सवेल्स की थ्योरी के क्या मेन पॉइंट्स थे वो लिखेंगे और कहाँ फेल हुई है, कौन से दो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने में फेल हुई है. दिस वाज फेल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मेरी कहानी बस यहीं आपको एक बार दिमाग में डालने के लिए थी कि आउट ऑफ द 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, 2 फैक्ट्स कॉल्ड इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, ये एक्सप्लेन हुए सक्सेसफुली बाय मैक्सवेल्स वेव थ्योरी. और बाकी के 2 कॉन्सेप्ट कौन से? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दे वर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. बट अगेन एक प्रॉब्लम आ गई. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो पार्टिकल थ्योरी है, जबकि डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स. तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला, 2 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स मैक्सवेल की वेव थ्योरी एक्सप्लेन करती है और 2 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है. तो फिर ये कहा गया भाई लाइट हैज गॉट द डुअल नेचर, लाइट एज वेल एज पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल डुअल नेचर ऑफ लाइट. इस पर भी हम एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख लेंगे. माई काइंड ऑफ स्टोरी ends here. I hope you have understood the point. एक बार NCERT जरूर पढ़ें. NCERT has successfully explained and very well explained about these things. मैं पहले भी कह चुका हूँ, द केमिस्ट्री में द ओनली रिकमेंडेबल बुक टू द स्टूडेंट्स इज NCERT फॉर मेंस एज वेल एज एडवांस्ड. इट इज़ अ वंडरफुल बुक एंड नाउ डेज सिंस द लास्ट ईयर इतने सारे पेपर होते हैं मेंस के. लास्ट ईयर 16 टेस्ट पेपर्स हुए थे मेंस के, 8 पहले जनवरी अटेम्प्ट में और 8 पेपर अप्रैल अटेम्प्ट में. 16 पेपर्स में उन्होंने पूरी NCERT लगभग पूछ डाली. अब वो अगली बार भी, अब जनवरी जो आ रहा है, where you are going to appear in the test, or next year you will 2021 or 20 you will appear in the IIT mains. NCERT makes up the most important book. From many questions will come. Out of 25 questions, नए पैटर्न के हिसाब से आपको आइडिया है कि 20 questions of will be MCQ and 5 questions will be numerical type. That means maybe single digit or maybe double digit or maybe a numerical type of decimals. कह नहीं सकते, वो आपको इंस्ट्रक्शन से मालूम पड़ेगा. इन क्वेश्चंस में, इन चीज़ों में अब आप देखेंगे कि NCERT विल हैव द फर्दर रोल टू प्ले. तो NCERT को तो प्रमोट करते हैं ये,
एनटीए प्रमोट्स एनसीईआरटी, तो एवरी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी बोर्ड से पढ़ता हो, माई व्यूअर्स, माई स्टूडेंट्स हियर at YouTube, to my YouTube channel, maybe from Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, and even in South India. Though South Indians sometimes find difficult to understand Hindi, but I have to keep a kind of compromise between the English and Hindi. बीच बीच में थोड़ी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, but mainly my lectures are for aimed for Hindi understanding students. तो सबके लिए यूज़फुल हैं। मैं सभी को बोल रहा हूँ, आप जिस भी बोर्ड से पढ़ते हो, आंध्रा बोर्ड हो आपका, तमिलनाडु बोर्ड हो, आप तमिल भाषा में पढ़े हों, बट फिर भी आपको एनसीईआरटी रखनी चाहिए सबको। 11th एंड 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स, सबके पास एनसीईआरटी हो, भले ही आप सीबीएसई बोर्ड से हों या ना हो। दिस इज माई टेक ऑन एनसीईआरटी। आई कंसिडर एनसीईआरटी to be the most important books for the preparation of IIT JEE mains as well as in advanced, particularly in the context of the new pattern IIT JEE mains के लिए तो NCERT एक तरीके से इट्स काइंड ऑफ पैनिसिया, दैट मीन्स रामबाण है। ये तो जरूर रखें सभी स्टूडेंट्स। मैंने थोड़ा लंबा लेक्चर दे दिया आपको, कोई नहीं, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। तो मैक्सवेल्स वेव थ्योरी के जो क्या फीचर्स हैं दैट वी विल राइट, तो पॉइंट वाइज all EM radiations move with 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum, चाहे वो एक्स रेज हो, चाहे वो गामा रेज हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो। इट कंसिस्ट ऑफ ITCON, electromagnetic radiations. It consists of oscillating electric and magnetic fields. Both fields perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of wave. Then energy of all EM waves is directly proportional to the square of amplitude. So, or you can say it is directly proportional to a square, where a is the amplitude. यही तो मेन डिफरेंस है। मैक्सवेल्स की वेव थ्योरी में एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जबकि अभी हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो बस यही एक डिफरेंस है, मेन पॉइंट। नेक्स्ट, जैसे एनर्जी होता है तो एक टर्म यूज करते हैं इंटेंसिटी। Intensity of light is energy per unit area per unit time। अगर कोई सोर्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिनेटिंग, देन per unit area into per unit time is called intensity of the light. So this could be in joule per centimeter square per second or meter square per second, depending upon the units we can use it. और यहाँ पर अब पॉइंट क्या आएंगे कि what are the strength of electromagnetic wave theory given by the Maxwell? तो strength of Maxwell's wave theory
successfully explains interference that is superposition of the light and diffraction. Interference and diffraction, these are the characteristic property of light. Wave nature, weakness, क्या है weakness? fails to explain photoelectric effect and यहां भी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. And black body radiation and fails to explain the photoelectric effect and black body radiation. तो ये थे कुछ पॉइंट्स फीचर्स ऑफ मैक्सवेल्स वेव थ्योरी. हालांकि बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना था. इंटरफेरेंस क्या है यू विल स्टडी इन द फिजिक्स, इट इज़ क्वाइट इन डिटेल. डाइफ्रैक्शन क्या है वो भी आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे. केमिस्ट्री में इन टर्म्स को बस हमें यूज़ करना है कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन were explained by Maxwell's wave theory but failed in case of the photoelectric effect which was devised or discovered first by Einstein and black body radiation. That means pattern of the light emitted when an object is heated. So all that we are going to study in the further videos. That's it for now. This was an important lecture. Students को थोड़ा ध्यान से पूरा lecture सुनना होगा पूरी बात समझने के लिए. Thank you.